इलेक्शन 2024 से कबल रावलपिंडी डिवीजन की सियासी सूरत हाल के बारे में बताएंगे, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आपका सुहेल बड़ाई साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि रावलपिंडी डिवीजन सियासी तौर पर क्यों अहम है और इसमें कौन कौन से अजला शामिल हैं? देखिए जी, रावलपिंडी जो है, हम जिस तरह पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक नॉर्थ कहलाता है, एक सेंट्रल पंजाब कहलाता है और एक साउथ पंजाब कहलाता है। तो नॉर्थ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रावलपिंडी डिवीज़न है और रावलपिंडी डिवीज़न की सियासी बड़ी अहमियत है जी। और उसकी एक वजह तो ये है कि ये बड़ा मरदम खेज़ ख़ित्ता है। हमारी जो मोस्टली अस्करी क़यादत है और जो फ़ौज के जवान हैं, उनकी ज़्यादातर भर्ती इस नॉर्थ के इस इलाके से और पिंडी के इलाके से होती है और हम इनको पिंडीवाल भी कहते हैं। आपको पता है कि अक्सर फ़ौज की जो क़यादत है वो इस खित्ते के पास रही है और बहुत सारे जो हमारे जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, ये सारे इस खित्ते से तल्लक रखते हैं। तो चुनाचे बहुत अरसे से जो नॉर्थ है, पहले कभी पीपल्स पार्टी का जो 1970 का इलेक्शन था, यहाँ पीपल्स पार्टी बड़ी मेजॉरिटी से जीती थी। उसकी वजह ये कही जाती थी कि ये उस वक़्त जो भुट्टो साहब ने नारा लगाया था एंटी इंडिया, उसकी वजह से यहाँ के लोगों का रिस्पांस पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा था। फिर बहुत अरसे तक यहाँ पे आईजेआई और जो नून है वो जीतती रही 2013 के इलेक्शन तक और उनकी मेजॉरिटी होती थी सारे नॉर्थ के अंदर। लेकिन 2018 के अंदर इसी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई और जो ये नॉर्थ था, ये सारे का सारा जो था, इसमें ज़्यादातर पीपल्स पार्टी इसकी तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो मेजॉरिटी आ गई। इसकी कई वजूहात थी। एक तो ये थी कि उस वक्त हम जिस तरह से हमारी अस्करी क़यादत और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी एंटी नून हो चुकी थी, बयानिया बदल चुका था उस वक्त रियासत का। और दूसरी वजह ये भी बताई जाती थी कि ये जो नॉर्थ है ये पड़ोसी है खैबर पख्तूनख्वा का और खैबर पख्तूनख्वा के जो अक्सर ट्रेंड्स हैं वो यहाँ भी आ जाते हैं और चुनाचे पिछला जो 2018 का इलेक्शन था उसमें वो ट्रेंड्स हमें देखने में आए सारे डिवीजन के अंदर। अच्छा सुहेल साहब, ज़िला अटक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इंतखाबी सूरत हाल क्या है और यहाँ कौन से दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं? ज़िला अटक में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशस्तें हैं। NA-49 जो है, अटक 1 जिसको कहते हैं, यहाँ से नून लीग के शेख आफ्ताब कई दफ़ा मुंतखब हुए हैं। लेकिन पिछली दफ़ा ताहिर सादिक साहब जो थे, जो तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, वो जीते और उस वक्त वहाँ पे मलक अमीन असलम साहब जो कि शमसाबाद के मलक फैमिली है, आवान फैमिली है, तो वो जो थे वो भी कैंडिडेट थे। लेकिन फिर उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन बाद में उनको एनवायरनमेंट की जो वजारत है वो दे दी गई और वो चलाते रहे। और ताहिर सादिक साहब जो हैं, ये मुंतखब होने के बावजूद इनको ना कोई सूबाई वजारत मिली, ना कोई मरकज़ी वजारत जो है वो मिली। अब ये दोबारा से ये जो हल्का है, ये इसमें दोबारा तौर जो ताहिर सादिक साहब है वो खड़े हैं और उनके मुकाबले में शेख आफ्ताब साहब खड़े हैं। उनको बज़ाहिर तहरीक-ए-इंसाफ ने टिकट दिया था, लेकिन अब वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं और मलक अमीन असलम साहब जो हैं वो भी खड़े हैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। अब आते हैं NA-50 अटक की तरफ। ये दूसरा अटक का हल्का है। ताहिर सादिक साहब कई दफ़ा अटक के दोनों हल्कों से ही जीते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी जो बेटी हैं ईमान ताहिर, जो कभी काफ लीग से भी रही हैं, तो ये उस पे उन्होंने जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट उन्हें लेके दिया था। लेकिन आपको पता है सूरत हाल बदल चुकी है और अब वो भी आज़ाद उम्मीदवार की तरफ उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यहाँ से मलक सुहेल कमड़ियाल जो हैं वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। मलक सुहेल कमड़ियाल जो हैं, इनका पेट्रोलियम का और ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मलक लाल खान कमड़ियाल के ये बेटे हैं। और यहाँ पे एक और जो नुमायाँ उम्मीदवार हैं वो तहरीक-ए-लब्बैक के साद रिजवी हैं। अटक ही से खादम रिजवी साहब जो थे, जो तहरीक-ए-लब्बैक के बानी थे और सरबराह थे, वो उनका भी तल्लक है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसीलिए शायद साद रिजवी साहब जो हैं वहाँ से भी खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि अब तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो कितना ओवरऑल पंजाब में अब उसका वोट बैंक जो है वो बाकी है।
आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी वोट लिए थे और कई जगह फतह और शिकस्त में उनका रोल था। ये ठीक है कि पंजाब में वो कोई सीट नहीं ले सके थे, उन्होंने सिंध से ही जाके सीट ली, कराची से, लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट्स पर उन्होंने फ़र्क ज़रूर जो है वो डाला था। मेजर ताहिर सादिक साहब और उनकी साहबजादी जो हैं वो रुपोश हैं। ईमान ताहिर साहबा की गिरफ़्तारी भी हुई थी लेकिन फिर उनकी ज़मानत हो गई। वो सोशल मीडिया के ज़रिए तो लोगों से एड्रेस कर रही हैं, लेकिन ताहिर सादिक साहब अभी तक सामने नहीं आए और ज़ाहिर है उनके सपोर्टर ही जो है वहाँ पे कैंपेन जो है वो चला रहे होंगे। किस हद तक उनकी कैंपेन जो है मुअस्सर होगी और किस हद तक वो मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, ये देखने की बात। सुहेल साहब, जिला जेहलम की अगर बात की जाए तो यहाँ कौन कौन से अहम सियासी रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बताइएगा। देखिए जी, ज़िला जेहलम जो है ये भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था और आपको शायद याद हो कि डॉक्टर गुलाम हुसैन जो थे वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और बड़े उन्होंने वोट लिए थे, लेकिन 88 में वो आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे। पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने बहुत वोट लिए थे। तो माजी की तारीख़ तो इसकी पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन फिर ये भी ख़ित्ता जो है ये इसमें ज़्यादातर नून लीग जो है या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। एक दफ़ा चौधरी अल्ताफ़ साहब गवर्नर जो बाद में बने वो भी एक दफ़ा जीते थे बड़े कम मार्जिन से, और उनको कोर्ट के ज़रिए से जो थे वो मेंबर बने थे। बाद में फिर वो गवर्नर भी बन गए पीपल्स पार्टी के टिकट पे। इस दफ़ा जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस सीट से पिछली दफ़ा फ़र्रुख अल्ताफ़ तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे, जो कि हल्का 60 है, NA 60 जेहलम 1, इस दफ़ा वहाँ उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसकी जगह जनरल अज़हर कियानी के बेटे जो हैं बिलाल अज़हर कियानी, वो काफ़ी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के काफ़ी अरसे से करीब हैं, ख़ासकर मरियम के साथ वो अटैच रहे हैं उनके साथ। तो इस दफ़ा उनको टिकट दिया गया है। ये बड़ा हैरान कुन टिकट था जिस पे सब हैरान हुए और कितने राजपूत बरादरी है वहाँ पे। आपको पता है कि खादिम साहब जो हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के जो हैं, गुज्जर साहब जो हैं वो भी वहाँ पे उनका बड़ा असर है। उनका बेटा नदीम खादिम भी चाहता था कि उसको टिकट मिल जाए, लेकिन ना उसको टिकट मिला, ना फ़र्रुख अल्ताफ़ को मिला और उसकी बजाय बिलाल अज़हर कियानी को मिल गया। अब फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को जो है वो 7 वाले हलके में शिफ्ट किया गया है और बिलाल अज़हर कियानी जो है वो नून के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लेकिन अब ज़ाहिर है आज़ाद हसन अदील एडवोकेट जो हैं वो उम्मीदवार हैं और शहरी हलका जो है इसमें जेहलम सिटी भी शामिल है। तो देखते हैं कि इस दफ़ा क्या है। पिछली दफ़ा तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ जीती थी, क्या इस दफ़ा पांसा पलटेगा, वैसे ही रहेगा, ये देखने की बात है। अब जो दूसरी सीट है जेहलम की ख्यूड़ा वाली, पिंड दादन खान वाली, वहाँ पे पिछली दफ़ा चौधरी फवाद जीते थे फिर तहरीक इंसाफ की हमायत से। इस दफ़ा उनके कज़न को, जिनकी आजकल आपस में नहीं बन रही, फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को नून का टिकट मिल गया है और वहाँ पे जो रवायती उनका हरीफ होता था राजा मतलूब मेहदी, उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि उनके वालिद साहब जो थे वो बहुत अरसे तक नून के साथ और IGI के साथ रहे, नवाज़ शरीफ के साथ उनका बड़ा करीबी तल्लुक़ था। सूबाई वज़ीर एक दफ़ा रहे, बड़ी दफ़ा MNA, वो भी सदाबहार MNA थे, लेकिन इस दफ़ा मतलूब मेहदी को टिकट नहीं मिला, शायद कमज़ोर उम्मीदवार समझ के, और फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को यहाँ टिकट दिया गया है। यहाँ पे जाट और राजपूत बरादरी जो है इसका आपस में मुकाबला होता है। फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब ज़ाहिर है ज़िला जेहलम के नाज़िम भी रहे हैं, तो जाट बरादरी की उन्हें हमायत हासिल है। दूसरी तरफ जो राजा मतलूब मेहदी हैं उनको राजपूत बरादरी की हमायत हासिल थी, लेकिन इस दफ़ा उनको टिकट नहीं मिला। और जब टिकट नहीं मिला तो और फवाद चौधरी को भी टिकट नहीं मिला। यहाँ से जो फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब के मुकाबले में जो आए हैं वो शौकत इकबाल मिर्ज़ा साहब हैं। मिर्ज़ा फैमिली भी जेहलम के अंदर जो है वो नुमायाँ रही है और उसका मिर्ज़ा फैमिली कभी आपको किसी अखबार के निकालने में नज़र आएगी, कहीं किसी सियासत में नज़र आएगी। तो मिर्ज़ा फैमिली भी थोड़ी ज़रूर है लेकिन ये भी नुमायाँ रही है। तो देखना यह है कि शौकत इकबाल मिर्ज़ा जो है क्या वो एक बड़े जहाँ दीदा फ़र्रुख अल्ताफ़ को
हरा सकेंगे या नहीं हरा सकेंगे। अब आते हैं चकवाल और तलागंग की सीटों की तरफ। ये पहले ज़ाहिर है जेलम के साथ अटैच था, तो यहाँ भी ट्रेंड्स तो वही नज़र आते हैं जो माजी में, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, फिर नून लीग का गढ़ रहा, लेकिन 2018 में सूरत हाल बदली थी। अब NA58 चकवाल से बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ मेजर तारिक इकबाल साहब हैं जो जनरल मजीद मलिक के वारिस हैं, उनके दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं, और रवायती तौर पर नून लीग को वही रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अयाज अमीर साहब हैं, जो अब ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार की तरह उन्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। तो अयाज अमीर साहब भी पहले नून के MNA रहे हैं एक ज़माने में, लेकिन अब वो उनकी जो झुकाव है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से है। सख्त मुकाबला होगा। अयाज अमीर साहब के वालिद साहब जो हैं वो भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के MPA रहे हैं और फिर उनका मर्डर हो गया था, तो उनकी भी एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मौजूद है और जनरल मजीद मलिक की भी एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मौजूद है। तो ये एक रवायती मुकाबला है माजी के दो ख़ानदानों का।